मुझे क्यूरियस लगा कि कैसे ये पिक्चर बना है, क्योंकि ऐसे टाइम जो हम लोग सभी जिए हैं पैंडेमिक का, और देख के पैंडेमिक का बहुत सारे यादें याद आ गई, खुशी का भी, प्राइड का भी, कि हम लोग ने हमारा वैक्सीन बनाया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कई जगह पे डायलॉग, इमोशंस, इट टच मी ऑनेस्टली, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। थोड़ा डॉक्यूमेंट्री रिसर्च वो सब है, लेकिन रिसर्च का मैं बोलूँगी अच्छा रिसर्च किया है, ड्रामेटाइज भी है। देयर आर पार्ट्स जहाँ पे थोड़ा ड्रामेटाइजेशन, थोड़ा इतना रिसर्च का ये नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। एज अ फिल्म आई लाइक्ड इट एंड आई वुड आफ्टर दिस दैट आई एम एन इंडियन। जुलाई क्या है मीडिया का, और मैं तो खुद मीडिया वाली हूँ। लेकिन देखिए, ये जो न्यूज, फेक न्यूज, ये इस सब का तो चर्चा हो रहा है। फर्स्ट वेलकम टू नाना पाटेकर परफॉर्मेंस, मुझे बहुत अच्छा लगा। नाना पाटेकर इज बैक। उसका जो एक पर्सनालिटी है, पर्सोना है, कैरेक्टर का जो ही ब्रिंग्स इम्पोर्टेंस टू द कैरेक्टर, ग्रेविटी जो है, वो सब बहुत अच्छा है। रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर आल्सो गुड, बट आई थिंक नाना पाटेकर जस्ट स्टैंड्स आउट विद हिज प्रेजेंस। बहुत दिन बाद उनका पिक्चर देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। पल्लवी जोशी, शी इज गुड, वेरी गुड। ऑल ऑफ देम ब्रिंग देयर ओन यूनिकनेस, मतलब उनका अच्छाई लेके आते हैं। देखिए, एज आई सेड, कुछ कुछ जगह में मुझे थोड़ा ड्राई लगा, जहाँ पे रिसर्च है, थोड़ा डॉक्यू ड्रामा जैसे, लेकिन ऐसे कहानी, साइंटिफिक कहानी बोलने में भी तो होगा ना। इमोशंस अच्छा लाए हैं, डायलॉग अच्छे लाए हैं। सो आई वुड गिव इट अबाउट 3.5 स्टार्स। एक्चुअली उसके दो पहले के पिक्चर मुझे ये अच्छा लगा, बेटर लगा। कहानी भी, कैरेक्टर्स भी। कश्मीर फाइल्स थोड़ा ज्यादा मुझे डॉक्यू ड्रामा लगा था, बट दिस आई कुड सिट राइट, यू नो, टिल द एंड। एंड एक थोड़ा एक मिस्ट्री भी होता है, अच्छा लगा मुझे, जो आई नो कि मुझे पता चला कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हम लोग को कुछ बात पता भी नहीं है ना, तो इवन दो थोड़ा ड्रामेटाइज किया है उसको, लेकिन अच्छा किया है। तो आप लोगों को क्या अपील करेंगे? देखें, ना देखें, स्किप कर सकते हैं, बाद में देखें? देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं बोलूंगी हर इंडियन को, हर, आजकल तो भारतीय बोलते हैं, हर भारतीय को देखना चाहिए जरूर। पैसा वसूल फिल्म है, पैसा वसूल है, इंफॉर्मेशन भी मिलेगा। इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, और हम लोग ने जो एक इतना क्रिटिकल टाइम में एक वैक्सीन इंडिया सेल्फ रिलायंट हुआ, बनाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। इसमें से इनको 3.5 स्टार्स दूंगी। अभी फिल्म द वैक्सीन वॉर देख के निकल रहा हूँ विवेक अग्निहोत्री की। द कश्मीर फाइल्स के बाद ये दूसरी फिल्म है, जिससे जाहिर है उन्हें भी काफ़ी उम्मीदें होंगी और दर्शकों को भी उम्मीदें होंगी। देखिए, मैं एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं बात करूं इस फिल्म की, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म विचारधारा वाली फिल्म है। अभी 2014 के बाद जिस तरह से दो विचारधाराओं में लोग बटे हैं, एक विचारधारा वो है जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने वाली है, और एक विचारधारा वो है जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी होती है। तो ये जो फिल्म है वो विचार, अब ये कौन सी विचारधारा वाली फिल्म है ये आप खुद जाकर आप देखिए फिल्म। वैसे अगर मैं बताना चाहूँ एक किस्से, तो आप समझ लीजिए कि जाहिर है कि विवेक अग्निहोत्री बतौर फिल्म मेकर या बतौर इस देश के नागरिक नरेंद्र मोदी और उनकी विचारधारा को, बीजेपी की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, तो जाहिर है उसी के सपोर्ट में वो फिल्म बनाएंगे। और ये वही विचारधारा वाली एक तरीके से फिल्म है, जिसमें जो अच्छी बात, अगर हम विचारधारा से अगर अलग होकर हम बात करें फिल्म की अच्छाई और बुराई की तरफ, तो जो अच्छी बात है वो ये है कि फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से इस बात को दर्शाया गया है कि लोगों ने किस तरह से जद्दोजहद की है। साइंटिस्ट ने हमारी इस वैक्सीन को बनाने में 20-20 दिन तक वो घर नहीं गए हैं, किस तरह से उन्होंने वो जूझे हैं इस वैक्सीन को बनाने में, ताकि लोगों की जिंदगी को बचाई जा सके। दूसरी तरफ अगर इसमें अच्छाई की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस, नाना पाटेकर ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, अगेन वो कहते हैं कि अगर हम उनकी अभिनय की तारीफ करें तो एक छोटा मुंह बड़ी बात होगी। उन्होंने मतलब दिल जीत लिया एक बार फिर से नाना पाटेकर ने। उसके अलावा फिल्मांकन हो या जिस तरह से एक निर्देशन हो, इस फिल्म की कहानी जिस तरह से फिल्मांकन हो और विचारधारा, अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ विचारधारा चाहे जैसी भी हो, लेकिन बतौर निर्देशक अच्छी तरीके से इस फिल्म को फिल्माया है। इसका फिल्मांकन बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसकी जो परफॉर्मेंस वगैरह बहुत ही अच्छी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम फिल्म की कमियों की अगर बात करें
एक समीक्षक के नाते से तो फिल्म में कमी है। देखिए आमतौर पर फिल्में संदेश देने के साथ साथ अगर उसमें मनोरंजन का तड़का होता है तो आम दर्शकों को वो ज्यादा आकर्षित करती है। इस फिल्म में मनोरंजन बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जद्दोजहद मिलेगी और जो विचारधारा है वो विचारधारा इस फिल्म को देखने को मिलेगी। फिल्म का प्रमोशन भी सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि उस विचारधारा को मानने वाले लोग जो खासतौर से मोदी के समर्थक या बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से एक बेड़ा उठाया हुआ है इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा कि मनोरंजन इस फिल्म में आपको नहीं मिलेगा। आप एक विचारधारा को देखना चाहते हैं, आप विवेक अग्निहोत्री जिस तरह से समर्थन करते हैं नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का, अगर आप उस समर्थन को देखना चाहते हैं तो फिर आप इस फिल्म को जरूर देखिए। मैं इस फिल्म को कोई स्टार नहीं देखूंगा क्योंकि मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ये विचारधारा वाली फिल्म है। आप कौन सी विचारधारा की हैं उस पर निर्भर करेगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगेगी। अगर आप नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारधारा के हैं तो आपको ये फिल्म बहुत शानदार लगेगी। अगर आप उस विचारधारा के नहीं है तो ये फिल्म आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये वैक्सीन मतलब थोड़ी कम इफेक्टिव है आज के टाइम में। अगर इसको कुछ महीने पहले अगर लेके आते तो ये ज्यादा इफेक्टिव रहती, क्योंकि लोग अभी भूल चुके हैं कि जो मतलब वैक्सीन और ये जो कोविड की और ये जो बातें हैं, मतलब लोग अभी उस चीज को भूलना चाहते हैं और लोग अब धीरे धीरे दुनिया बदल रही है, लोग उस चीज से बाहर आ रहे हैं। तो मुझे वही लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मतलब डिटेलिंग वगैरह सही है और फिल्म एक है थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो। और बाकी जो डिटेलिंग की है वो बढ़िया की है। और एक्टिंग में तो खैर नाना पाटेकर जी वो तो है ही लेजेंड, तो उनका काम मतलब सबसे जबरदस्त है। पल्लवी जोशी बोलो, गिरिजा ओक बोलो या रहीमा सेन को बोलो एज ए जर्नलिस्ट के तौर पे, तो मतलब सभी का काम मतलब वैसे अच्छा है। राइटिंग भी अच्छी है और एक देश के बारे में है कि हम देखते हैं कि हमारे देश में काफी टाइम बाकी देशों की खबरें दिखाते कि ये देश ने वो किया, वो देश ने ये किया, लेकिन हमारे देश को कभी लाइमलाइट में काफी कम टाइम पे लाते हैं। तो हमको उस पे एक प्राउड होना चाहिए कि हमारे देश में भी इतनी काफी सारे चीजें ऐसे काफी सारे पोटेंशियल लोग हैं, पोटेंशियल खबरें हैं जिसको हमको ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट में लाना है। तो वही एक था मतलब फिल्म पार्ट्स में काम करती है। कुछ कुछ सीन्स आपको मतलब सोचने पे मजबूर करते हैं, कुछ कुछ डायलॉग्स हार्ड हिटिंग पावरफुल है, लेकिन ओवरऑल मतलब ये एक ठीक है, एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस आप इसको बोल सकते हो। लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने जो कश्मीर फाइल्स बनाई थी या ताशकंद फाइल्स, उसका सब्जेक्ट मतलब काफी थोड़ा एक वाइड अपील वाला था, तो वैक्सीन वॉर एक थोड़ी सी सीमित रह जाती है। मेजॉरिटी फिल्म एक ही लोकेशन पे शूट हुई है, 85 to 90% फिल्म एक ही लोकेशन पे शूट हुई है, तो इतना एक्सपोजर नहीं मिला इस बार, लेकिन ठीक है, ये एक बार सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस के तरीके आप इसको देख सकते हो। मतलब मैं इस फिल्म के रेटिंग की अगर बात की जाए तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ, 2.5 या 3 के बीच में देना चाहूंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये फिल्म अगर थोड़ी और पहले आती थी ना तो थोड़ी और इफेक्टिव रहती थी, क्योंकि लोग अभी ये चीज को भूल गए और उससे बाहर निकल गए हैं। तो अगर थोड़ी पहले आती थी समय से तो शायद ये फिल्म और इफेक्टिव रहती थी, ये वैक्सीन और इफेक्टिव रहती। तो इसको बायो और फिल्म बोला, कोविड के बैकड्रॉप पे बोला, तो मेरे को सच में लगा था कि मुझे एक्चुअली देखने मिलेगा कि प्रॉब्लम लोगों को क्या फेस की थी, लोगों ने क्या देखा, क्या हुआ, मुझे वैसा लगा। बट मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ ये वैक्सीन बनाने पे फिल्म थी, इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर साइंटिस्ट पे ही फोकस था, प्लस एट द सेम टाइम मीडिया को कहीं ना कहीं बैड लाइट नहीं बोलूंगा, बट जिस हिसाब से मीडिया का वर्किंग है वो दिखाने का कोशिश किया शायद। अब वो सही है गलत है वो तो डिपेंड करता है, लेकिन वो थोड़ा मेरे लिए बोरिंग फेस था। और अगर मैं एक्स्ट्रा बोलूं, आई रियली वांटेड कि लोगों की प्रॉब्लम दिखाते, थोड़ा उस चीज पे करते तो इमोशनली मैं कनेक्ट होता। इसके अलावा एक्टर्स ने तो परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। नाना पाटेकर अपने रोल में थे, ही हैड अ होल्ड ऑफ इट। राइमा सेन एज ए जर्नलिस्ट बहुत सही थी। इनके अलावा पल्लवी जोशी, उन्हें तो नेशनल अवार्ड मिला ही था एंड उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। लास्टली अगर मुझे रेट करना हो तो मैं इस फिल्म को 3 out of 5 देना चाहूंगा। बेसिकली हमने जो कश्मीर फाइल्स के आसपास और देखा है, जो विवेक अग्निहोत्री का डायरेक्शन स्टाइल है, ये कहीं ना कहीं उसी को लेके चलती है, जहाँ ऐसे सीन, ऐसे इंस्टेंसेस हमें दिखाया जा रहा है कि क्या अलग हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और वो एक आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है। जहाँ गवर्नमेंट को एक लाइट दी गई है,
गवर्नमेंट को सही बताया जा रहा है, वो सही है गलत है उन पर है, लेकिन जिस हिसाब से एक वे होता है फिल्म मेकिंग का, ये विवेक अग्निहोत्री के टेम्पलेट पे चलती है फिल्म। जिस हिसाब से उन्होंने वो लिखा था कि ये रियल लोकेशन पे शूट हुई है, एनिमल्स के साथ शूट हुई है, वो मुझे अच्छा लगा कहीं ना कहीं। वरना इसके अलावा मैं बोलूंगा इसको एजेंडा या फिर प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं काउंट किया जाएगा, बट या फॉर अ सेफर साइड ये अच्छी फिल्म है। वैक्सीन वॉर से ऐसी फिल्म है जो हाल ही में कोविड-19 का जो पेंडेमिक शुरू हुआ था भारत और अलग अलग देशों में, उस पर रची गई फिल्म है जो वास्तविकता है पूरी। उसमें ये वैक्सीन का जैसे हमने भारत में बनाया था उस प्रोसेस के बारे में बताया गया है, और बाहर की जो कंट्रीज हैं उनके सामने भारत ने कैसे घुटने नहीं टेके और खुद का वैक्सीन बनाया, इस पे भाष्य की है फिल्म डायरेक्टर ने। विवेक अग्निहोत्री जी ने अच्छा डायरेक्शन किया है, और कलाकारों में पल्लवी जोशी, नाना पाटेकर, गिरिजा ओक, मोहन कपूर, सबका काम अच्छा है, और फिल्म काफ़ी वास्तव प्रधान हो गई है और लोगों को बेहद पसंद आएगी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो जाए। मैं 4 दूँ। एक्टिंग नाना पाटेकर जी, पल्लवी जोशी, मोहन कपूर, इन सबका अच्छा काम है।